खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्री दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां स्कूल मर्ज मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच का आदेश है राज्य सरकार को बड़ी राहत, जहां 5000 स्कूलों के मर्ज के खिलाफ वह याचिका दायर की गई है। तो वहीं न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ का यह फैसला कि कहा नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगी अदालत। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा दे, जहां स्कूलों के मर्ज होने के खिलाफ लगातार याचिका दायर की। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की तरफ से कहा गया कि पीठ नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा कोर्ट। तो ये बड़ी जानकारी, स्कूल मर्ज मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत मिली, जहां हाईकोर्ट लखनऊ बेंच का ये आदेश आया राज्य सरकार को बड़ी राहत। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें कि स्कूलों को मर्ज करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। जहां कम बच्चे पढ़ते हैं उन्हें दूसरे स्कूलों से मर्ज कर दिया जाएगा, जहां बच्चे दूसरी जगह जाएंगे और उसका विरोध लगातार विपक्ष भी कर रहा है। और इसी के तहत लखनऊ बेंच का यह आदेश इस वक्त सामने आया, जहां राज्य सरकार को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो स्कूलों के मर्ज के खिलाफ जो याचिका थी दायर की गई थी वो खारिज हो चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट, नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप अब कोर्ट नहीं करेगी। तो ये बड़ी जानकारी, स्कूल मर्ज मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो स्कूल मर्ज को लेकर लगातार योगी सरकार को विपक्ष भी घेरता हुआ नजर आ रहा था और उसके बाद अब कोर्ट की तरफ से ये राहत भरी खबर राज्य सरकार के लिए। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच का आदेश आया, जहां उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कामों में अब कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करने वाली है। स्कूलों के मर्ज के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी वो खारिज कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, जो कोर्ट की तरफ से फैसला आया है उससे वाकई राज्य सरकार को तो राहत मिली है, लेकिन क्या स्कूलों को मर्ज कर देने से जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, लोग जैसा कह रहे हैं कि बच्चों को परेशानी होगी, तो क्या वास्तव में वैसा कुछ दिखाई देता है? देखिए, सरकार की मंशा है कि जहां पर बच्चे कम हैं उन बच्चों को बेहतर पढ़ाई मिल सके। इसको लेकर 5000 से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल चिन्हित किए गए हैं जिनको मर्ज करके वहां पर जो बच्चे हैं उनको कंबाइंड एक पढ़ाई का सरकार का एक प्रपोजल है, जिसको लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका डाली गई थी। 51 बच्चों की तरफ से याचिका डाली गई थी। विपक्ष जिस तरह से सरकार को घेर रहा है कि सरकार बच्चों से शिक्षा छीन रही है, तानाशाह रवैया अपना रही है, इसको लेकर जो याचिकाएं दाखिल हुई थी उसमें आज बड़ी राहत मिली है उत्तर प्रदेश सरकार को। सरकार ने कहा है कि जो फैसला सरकार ने लिया है नीतिगत फैसला, उसमें कोर्ट किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। चूंकि सरकार की जो मंशा है कि जो बच्चे हैं, जो जहां पर बच्चों की संख्या कम है, उन विद्यालयों को चिन्हित करके उनको मर्ज किया जाएगा ताकि वहां पर ज्यादा बच्चों की संख्या हो सके, वहां पर बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं स्कूलों को बंद करके जो मिड डे मील के नाम पे बच्चे वहां पर पहुंचते थे उसको बचाने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है और बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रही है। तो ये दो अलग अलग है। सरकार का अपनी राय है कि किसके तहत वो 5000 स्कूलों को मर्ज कर रही है, क्या उसकी प्राथमिकता है शिक्षा को लेकर, जबकि विपक्ष का कहना है कि 5000 स्कूल बंद करके कहीं ना कहीं शिक्षा का विरोध कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। उसी को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, याचिका दाखिल की गई थी। इस पे आज लखनऊ बेंच ने ये फैसला सुनाया है और दोनों याचिकाओं को निरस्त कर दिया है। बिल्कुल राहुल, देखिए विपक्ष का तो काम ही होता है हर कानून को नकारना। कोई भी सरकार कोई भी बात करती है तो उसको नकारना काम होता है, लेकिन जैसे हम स्कूलों की जब बात करते हैं, अगर जो स्कूल है जिसे मर्ज किया जा रहा है दूसरे स्कूल में, उसकी दूरी अगर ज़्यादा हुई, 2 किलोमीटर से ज़्यादा हुई, 3 किलोमीटर से ज़्यादा वो दूरी हुई, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो बहुत छोटे वर्ग से आते हैं, नहीं पहुँच पाएंगे, तो कहीं ना कहीं शिक्षा प्रभावित होती हुई नजर आएगी। देखिए, निश्चित तौर पर इसीलिए उन स्कूलों को चिन्हित किया गया है जहां पर प्राथमिक के साथ साथ पास में माध्यमिक विद्यालय हो, जो गांव के पास हो, ताकि बच्चों को वहां पर आराम से पहुंचकर शिक्षा ग्रहण कर सके। तो ऐसे ही स्कूलों को चिन्हित किया गया है जहां प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की संख्या कम थी, उसके पास में ही जो माध्यमिक विद्यालय है या उच्चतर विद्यालय है उनके साथ इनको मर्ज किया जाएगा, ताकि जो बच्चे हैं उस गाँव के एक साथ पढ़ सके। वहां पर जो टीचर है
वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर टीचर मौजूद रह चुके हैं और बच्चों को शिक्षा दे सके, क्योंकि पढ़ाई का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि कई ऐसे स्कूल हैं यहाँ पर बच्चों की संख्या कम है, वहां पर टीचर ज्यादा है। तो ऐसे में इन स्कूलों को चिन्हित किया गया है। और खास बात जो दूरी का है, विपक्ष ने भी ये सवाल उठाया है, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने भी इस बात को उठाया है कि अगर दूरी है तो वहां पर बच्चे को ऐसे पहुंचेंगे, जिसमें सरकार का पक्ष आया है कि तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही उन स्कूलों को चिन्हित किया गया है जहां पर बच्चे आसानी से पहुंचकर शिक्षा ग्रहण कर सके। बिल्कुल राहुल, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने